हर साधक का हर व्यक्ति का अपना अपना एक गुप्त मंत्र होता है कि जो अगर साधक को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन में एक नवीन शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। ये गुप्त मंत्र अगर गुरु साधक को दे तो साधक के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आता है और उसके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होना शुरू होता है। सभी प्रकार की उसके मनोरथ पूर्ण होना शुरू होता है और साथ में ही साधक की कुंडलिनी जागृत होना, उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त होना, आध्यात्मिक उसके जीवन में एक नवीन आयाम तैयार होना आदि सभी प्रकार की बातें साधक को अनुभव में आती है अगर वो विशेष मंत्र गुरु से प्राप्त हो जाए तो। हमने ये भी देखा है कि दीक्षा के माध्यम से, दत्त संप्रदाय दीक्षा के माध्यम से जितने भी साधकों को यह मंत्र मिला उनके जीवन की सभी बाधाएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, तंत्र मंत्र की समस्याएं हो आदि का अपने आप ही नाश होता है। तो इसलिए दत्त संप्रदाय दीक्षा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आप उस विशेष मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही इस वीडियो में जो भी हमने दीक्षा प्रणाली के बारे में बताया है उसके बारे में आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज अवश्य करें। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा एक विशेष तरीके से शिष्य की शक्ति जागृत करने की एक विधि है। जब गुरु साधक को अनेक प्रकार से ज्ञान देना चाहते हैं तब वो क्या करते हैं? शिष्य को दीक्षा देते हैं। दी इते क्षालनार्थम क्षीयते पाप राशि ही। तो हमारे गत जन्म के कर्म की वजह से जब हम अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं तो उससे बाहर निकालने के लिए गुरु अपना शक्ति का जो एक विशेष स्रोत है वो शिष्य को देते हैं और जिस स्रोत के माध्यम से शिष्य की सभी प्रकार की समस्याओं से एक प्रकार से शिष्य बाहर आता है, इसी को दीक्षा कहा जाता है। दी इते क्षालनार्थम अर्थात जो शिष्य के सभी पापों का नाश करे और सभी प्रकार से साधक की उन्नति करे उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा में होता क्या है? तो आप में से 90% साधक ये नहीं जानते होंगे कि दीक्षा में हर साधक को अपना अपना अलग मंत्र प्राप्त होता है। हर साधक के कर्म के अनुसार वो जो शक्ति है वो गुरु के पास होती है। शिष्य का कर्म देखने की, उस कर्म को देखकर अगर शिष्य को उसका अपना खुद का मंत्र दिया जाए तो क्या होता है? उससे शिष्य की विशेष तरीके से उन्नति होती है। बहुत बार साधकों को ऐसे लगता है कि दीक्षा में सभी साधकों के लिए एक ही मंत्र दिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो साधक दीक्षा साधना के लिए आते हैं उन साधकों को अपना अपना विशेष मंत्र दिया जाता है, क्योंकि हर साधक का जो कर्म है वह अलग है। उसके विशेष कर्म के अनुसार उसके कर्म का नाश करने के लिए मंत्र भी अलग है। इसलिए दीक्षा के समय साधक को अपना खुद का विशेष मंत्र दिया जाता है, जिस मंत्र की साधना करते हुए साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उनके जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है, सभी प्रकार के संकल्प पूर्ण होते हैं। हमने ऐसे बहुत साधक देखे हैं कि जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद 3 माह में ही उनकी कर्ज समस्या कम होना शुरू होती है। अगर उनके ऊपर कुछ प्रयोग किए हैं तो उसका नाश होना शुरू होता है। अगर उनको कोई असाध्य रोग है तो उसका भी नाश होना शुरू होता है। उनके जीवन में अगर कोई आर्थिक समस्या है या फिर कोई अन्य प्रकार की बाधा है तो दीक्षा के उस मंत्र की साधना से साधक अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उन्नति प्राप्त करता है। और ये जो मंत्र प्राप्त करने की विधि है वही दीक्षा विधि है। इस दीक्षा विधि को आने वाली गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने यहाँ से लेने के लिए जा रहे हैं। अगर इस दीक्षा विधि के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा? तो दीक्षा लेने से आपको सबसे महत्वपूर्ण है आपका गुप्त मंत्र मालूम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको कुंडलिनी शक्ति जागृति की अनुभूति होगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, अगर आप किसी न किसी मानसिक तनाव में हैं तो उन मानसिक तनाव से आपको बाहर आने के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा, वो है दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन।
तो दीक्षा दिन के माध्यम से जब आपको विशेष साधना, विशेष मंत्र के साथ, विशेष गुप्त विधि के साथ बताई जाएगी, तो उस विधि के माध्यम से साधना करने से आपके जीवन में काफ़ी हद तक एक प्रकार से सुधार होगा। आपको अभी जो भी ग्रह स्थिति आपके जीवन में खराब है, या आप विविध प्रकार की बाधाओं से परेशान हैं, आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो इन सभी परेशानियों के पीछे आपके कर्म की एक प्रकार से दशा ही उसके लिए जिम्मेदार होती है। उस कर्म का नाश करने का जो मंत्र है वो गुरु दीक्षा के माध्यम से साधकों को देना, यही दीक्षा प्रणाली है। तो इसके माध्यम से बहुत सारे साधकों को अपने ध्यान के माध्यम से प्रकाश दिखना, अपने इष्ट का दर्शन होना, अनेक सालों से साधना करने के उपरांत भी साधकों को जब साधना की अनुभूति नहीं आती, तब वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा के बाद जो साधनाएं उन्होंने पहले की होती है उसका भी फल मिलना शुरू होता है। साधना में अनेक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की योग ध्वनियाँ सुनाई देना शुरू होता है। साधक के शरीर को गंध आना, विविध प्रकार के रहस्यमयी आवाज़ें आना, ऐसे अनेक अद्भुत अनुभूतियाँ साधकों को होती है। उनको भ्रूमध्य में इष्ट के दर्शन तो होते ही है, साथ में भविष्य दर्शन, भूतकाल दर्शन आदि सिद्धियाँ भी कुछ साधकों को प्राप्त होती है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ते जाती है वैसे साधकों को समाधि स्थिति की अनुभूति होती है और हमेशा के लिए डर, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन आदि से साधक बाहर आता है। हमेशा के लिए उसके कर्म का जैसे जैसे नाश होता है वैसे वैसे वो कर्ज समस्या, आर्थिक समस्या और हमेशा ही मान अपमान सहने की जो समस्या है उससे भी साधक बाहर आता है। तो ऐसी तमाम बातें, ऐसे तमाम अनुभव साधकों के हैं दीक्षा लेने के बाद। तो अगर आप भी आपके जीवन में ये बदलाव करना चाहते हैं, आपको भी आपके इष्ट के दर्शन चाहिए, आप भी दत्त संप्रदाय से जुड़कर आपके पूर्व जन्म की कर्म की वजह से जो उपजने वाले फल है उसका नाश करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करें। ये दीक्षा लेने के लिए महत्वपूर्ण 3 ही बातें हैं। आपके पास आसन होना चाहिए, माला होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो संप्रदाय की साधना पद्धति है, उसको आपको संपूर्णतः उसको फॉलो करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप में हैं तो आप संपर्क अवश्यंभावी करें। परंतु जो भी दीक्षा आप लेना जा रहे हो उसकी मूल अवधारणा क्या है ये आपको समझना है। आपको अपनी उन्नति के लिए, आपके सांसारिक प्रश्नों के नाश के लिए साधना से जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।